फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ये दो डेट्स मैं लिख रहा हूं, 1526 टू 1540 और फिर 1555 टू 1857। ये इसलिए कि 1540 में मुगल रूल इंडिया पे खत्म हो जाता है 15 सालों के लिए, है ना, और रीस्टार्ट होता है ये 1555 में, एंड इट विल कंटिन्यू टिल द रेन ऑफ बहादुर शाह जफर 1857। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखिए। So you all are aware that Mughal Empire was founded by जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में भी डिस्कस किया था, कि ये मुगल्स हैं कौन, है ना। आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा के देखोगे तो इन मुगल्स के लिए दो टर्म यूज हुआ है। पहला यूज हुआ है टिमुरिड और दूसरा यूज हुआ है मंगोल्स, है ना। टिमुरिड का मतलब तैमूर की फैमिली से। मैंने बताया था 1398 में इंडिया पे तैमूर का हमला हो रहा है, और उस वक्त ही मैंने आपको जिक्र किया था कि बाबर जो इंडिया पे क्लेम करेगा वो कहीं ना कहीं वही उस तैमूर के इन्वेजन से ही करेगा कि ये हमारे खानदान की जागीर है, ये हमारे खानदान की जगह है और यहां पे हम रूल करेंगे, राइट। सो ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ तैमूर, तैमूरिया खानदान, है ना, टिमुरिड इसको इंग्लिश में लिखते हैं। दूसरा, दे आर ऑल्सो रिलेटेड विथ मंगोल्स, दे आर ऑल्सो रिलेटेड विथ मंगोल्स, और मंगोल्स से ही कहीं ना कहीं ये वर्ड मुगल बना हुआ है ना। तो इसको मैं बताता हूं कि तैमूर से कैसे रिलेटेड है और मंगोल से कैसे रिलेटेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। Zahiruddin Muhammad Babur, he was born at a place called Fargana. It is in Uzbekistan. Born in Fargana. ये उज्बेकिस्तान में है। फरगाना एक प्रिंसिपैलिटी थी उस जमाने में, ये अराउंड 1483 की बात है ना। ही वॉज बॉर्न देयर, और इनिशियली ये फरगाना का ही रूलर था। बाबर जो है इनिशियली ये फरगाना का ही रूलर था। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि इनिशियली बाबर कहाँ का रूलर था, तो आप जहन में रखिएगा जहां पे इसकी पैदाइश हुई है, जहां पे ये बॉर्न हुआ था, वही इसकी प्रिंसिपैलिटी थी। ठीक है। हिज फादर वॉज उमर शेख मिर्जा एंड मदर वॉज कुलतुब निसार खानम। उमर शेख मिर्जा एंड कुतुब निसार। अब यहां पे आप देखिए, जो इनके फादर हैं ये तैमूर की फैमिली से हैं। ही बिलोंग टू द लाइन ऑफ तैमूर। ठीक है, फैमिली लिनियज इनका कहां से जुड़ता है, तैमूर से जुड़ता है, तो तैमूरिया खानदान। और इनकी मदर जो है ये मंगोल फैमिली से बिलोंग करती है। शी बिलोंग टू द लाइन ऑफ मंगोल रूलर चंगेज खान, है ना। तो दोनों का ही ब्लड है बाबर में, तैमूरिया खानदान से भी लिंकेज है और मंगोल से भी लिंकेज है, इसीलिए मुगल्स के लिए ये दोनों ही यूज होता है। ठीक है, ये आप अपने जहन में रखिएगा। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है। नाउ मैंने बताया कि इनिशियली ही रूल्ड ओवर फरगाना एंड इट इज बिलीव्ड दैट ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगाना एट द एज ऑफ 12। बारह साल की उम्र में ही इसके फादर की डेथ हो जाती है एंड ही बिकम्स द रूलर ऑफ फरगाना। बट बाद में इसको फरगाना से निकाल दिया जाता है, फैमिली डिस्प्यूट में इसको फरगाना से निकाल दिया जाता है। सो ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग हिज कैरियर इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया और जो वेस्टर्न एशिया का रीजन है, वहां पे ये अपने लिए एक प्रिंसिपैलिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, बट बहुत कामयाब नहीं होता है, बहुत कामयाब नहीं होता है। एंड इवेंचुअली ही विल मूव टुवर्ड्स
द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपसे बात की थी कि ही डिफीटेड द सल्तनत आर्मी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन ये 1526 की बात है, ये 1526 की बात है। इससे पहले ही ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट, खास करके जो अफगानिस्तान का रीजन है, वहां से इसने अपना कॉन्क्वेस्ट शुरू कर दिया था। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि ही स्टार्टेड हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, स्टार्टेड हिज कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम काबुल। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का अपना कॉन्क्वेस्ट जो है ये अराउंड 1504 में ही ये बात हो चुकी थी, काबुल से इसने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, और इनफैक्ट 1520 तक नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है, जो आज का आप कह लो कि पाकिस्तान का जो रीजन है, उस पे इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो गया था। और इनफैक्ट इंडिया में आर्टिलरी यूज करने वाला ये पहला बंदा है। आर्टिलरी मींस तोप, कैनन्स, तोपखाना होता है ना, उसको सबसे पहले बाबर ने यूज किया था, और पहला यूज इसका नॉर्थ वेस्ट के रीजन में किया है ना, नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है उधर ही किया है। इनफैक्ट वहां पे एक फोर्ट है बाजौर का, he made first use of artillery in India, है ना। और ये है फोर्ट ऑफ बाजौर। बाजौर के किला पे सीज किया था इन्होंने, उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे पहले वहां पे इन्होंने तोप का यूज किया था। पानीपत में भी ये यूज कर रहे हैं आर्टिलरी का, पानीपत में भी कैनन्स का यूज कर रहे हैं, बट सबसे पहले यूज ये ऑलरेडी नॉर्थ वेस्ट के रीजन में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड है बाबर का इंडिया पे इन्वेजन करने का, इंडिया पे अटैक करने का। ठीक है, एंड इट इज बिलीव्ड कि जो पानीपत की लड़ाई हुई है 1526 में, उसके लिए बाबर को इनवाइट किया गया, इंडिया में बाबर को इनवाइट किया गया। ही मेंशन्स इन हिज बुक बाबरनामा, इसकी एक ऑटोग्राफी है बाबरनामा, उसमें ये सारी बातों का ही जिक्र किया है इसने। एंड फॉर योर एग्जाम आप एक नाम याद रखिएगा, ही वॉज इनवाइटेड बाय दौलत खान लोधी टू इन्वेड इंडिया, है ना। इसको इंडिया में हमला करने के लिए किसने इनवाइट किया था? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी कौन है? ही इज एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार है, अंकल है, और ही वॉज हैविंग सम डिफरेंसेस विद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ इसका कुछ मनमुटाव था, तो उसने पॉसिबली बाबर को इनवाइट किया, है ना। तो ये एक बैकग्राउंड है बाबर का इंडिया पे अटैक करने का। नाउ पहला जो मेजर इसका कॉन्क्वेस्ट है, जाहिर सी बात है उसका जिक्र हमने किया है, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, और उसके बाद ये 3 और इंपॉर्टेंट बैटल्स यहां पे लड़ रहा है, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। ये 4 बैटल्स जो हैं आपको अपने एग्जाम के लिए जहन में रखने हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। उसके बाद बाबर ने यहां पे 4 बैटल्स किए, टोटल 4 बैटल्स किए हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। तो मैं 4 बैटल्स बता रहा था जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है बाबर से रिलेटेड, और ये सीक्वेंस में ही है। देखिए 1526, 1527, 1528, 29 और एक और इवेंट है 1530। ये 4 साल 5 साल जो है ना आपको याद रखने हैं। 1526 बता चुका हूं, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई हो रही है, और इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दिस इज दी फर्स्ट। पानीपत पे टोटल 3 लड़ाइयां हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है। पहला बैटल किसके साथ हो रहा है? पहला बैटल हो रहा है बाबर और इब्राहिम लोधी, ये अभी मैंने जिक्र किया, वर्सेस इब्राहिम लोधी, या बेसिकली आप कह लो कि दिल्ली सल्तनत की जो फोर्सेस हैं उसके खिलाफ हो रहा है। ठीक है, दूसरा बैटल है 1527 का, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा ये किसके साथ हो रहा है? ये हो रहा है मेवाड़ के राणा हैं, राणा सांगा, राणा
सांगा, he was the ruler of Mewar. He was defeated by Babur in the battle of Khanwa, year 1527. Next 1528 में in the battle of Chanderi, third battle of चंदेरी, और बैटल ऑफ चंदेरी हो रहा है वर्सेस मेदिनी राय। मेदिनी राय ही वाज एन एसोसिएट ऑफ राणा सांगा, ये मालवा रीजन के ही एक रूलर हैं। बैटल ऑफ चंदेरी इनके खिलाफ हो रहा है एंड बाबर डिफीटेड मेदिनी राय इन दी बैटल ऑफ चंदेरी। पानीपत, खानवा, चंदेरी, Battle of Chanderi against Medini Rai, and finally in the year 1529, Battle of Ghaggar. घग्गर नदी है ईस्टर्न इंडिया में, उसके किनारे ये लड़ाई हो रही है एंड इट इज अगेंस्ट दी अफगान्स। ईस्टर्न इंडिया पे इस वक्त अफगान्स का कंट्रोल है, उनको भी इसने डिफीट किया इन द बैटल ऑफ घग्गर ईयर 1529। ये 4 बैटल्स सीक्वेंस वाइज आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। और 1530 में इसकी डेथ हो जा रही है, बरीड एट काबुल। इसको काबुल में दफनाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ही वॉज बरीड एट काबुल। तो ये ईयर्स के वजह से मैंने यहां पे ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि ये 26, 27, 28, 29 और 30, ये टोटल 5 ईयर्स हैं जो बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रेलिवेंट है। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल है ना, हाँ सर जो बैटल ऑफ घाघरा है ना 1529 और 29 वाला, ये सर किसके अगेंस्ट लड़ा गया था? अफगान्स। आर्मी। कोई स्पेसिफिक नाम अफगानों का कब्जा था ईस्टर्न इंडिया में, अफगानों का कब्जा था। बेसिकली यहाँ पे जो बिहार का रीजन था वो सुल्तान महमूद लोधी के अंडर में था, और जो बंगाल का रीजन था वो नुसरत शाह के अंडर में था, नुसरत शाह। तो इसीलिए इसको आप इन जनरल याद रखिए, अफगान्स है ना, कई सारी प्रिंसिपैलिटीज थी अफगान्स की, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जनरल टर्म यूज किया अफगान्स। मोहम्मद लोधी नहीं आ जाएगा? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद लोधी, लोधी। मोहम्मद लोधी कौन है? महमूद लोधी है। अच्छा लिख ही दे रहा हूं, रुक जाओ यहाँ पे। तुम आई थिंक आप कोई गाइड वाइड खोल के बैठते हो, आप उसमें से देख देख के क्वेश्चन पूछते हो। गाइड में क्या होता है ना, चीजें उतनी क्लियर नहीं होती हैं। महमूद लोधी, मैंने बोला ना, बिहार के पे जो अफगान का कंट्रोल था महमूद लोधी था, सुल्तान महमूद लोधी, और बंगाल पे नुसरत शाह का था। लेकिन उतना इन डेप्थ आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए। एग्जाम में पूछेगा कि बैटल ऑफ घाघर किसके बीच में हुआ था? अफगान्स के साथ हुआ था, है ना, कई सारी प्रिंसिपैलिटीज थी। अब वो मिलिट्री कमांडर कौन थे और कौन लीड कर रहा था, इतना डिटेल आई डोंट थिंक, मतलब मेरा ओपिनियन है कि उतना इन डेप्थ आपको नहीं जाना चाहिए। आपने पूछा, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, महमूद लोधी और नुसरत शाह। नुसरत शाह, जो बिहार की आर्मी थी वो महमूद लोधी के अंडर में थी, जो बंगाल की आर्मी थी वो नुसरत शाह के अंडर में थी। ठीक है, तो ये 4 बैटल्स आप अपने जहन में रखिएगा। एंड फाइनली इन द ईयर 1530 बाबर डाइड, और इसको काबुल में दफनाया गया है। ही वॉज बरीड एट काबुल। ठीक है, अब देखिए बाबर का जो टाइम पीरियड है यहां पे 4 साल का है ना। इसको आप को रिलेट कर सकते हो किससे? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक से, है ना। उसका भी टाइम पीरियड कितने साल का था? 4 साल का था। और उसको भी आप समझो कि आज के करंट का जो इंडिया है वहां नहीं दफनाया गया, उसको लाहौर में दफनाया गया था। इसका भी टाइम पीरियड 4 साल का है, फाउंडर है मुगल अंपायर का, और इसको भी कहां दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। ठीक है, तो कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, आपको आसानी होगी। तो चलिए मैं एक चीज और बता दूं यहीं पे साइड में। ये 4 साल का जो टाइम पीरियड था बाबर का, तो बाबर ठीक है उसने नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल तो एस्टेब्लिश कर लिया, बट कंसोलिडेट नहीं कर पाया था।
एक चीज जो आप याद रखेंगे, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आर्टिलरी सबसे पहले इंडिया में बाबर ने यूज किया था, तो इसके आर्टिलरी के दो मास्टर्स थे, है ना, दो एक्सपर्ट्स थे, उस्ताद अली एंड उस्ताद मुस्तफा। याद रह जाए नाम, बहुत अच्छी बात है, ना रहे कोई मसला नहीं है ना, जस्ट ए साइड नोट। अब इसके आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो एक तो है काबुली बाग मस्जिद, पानीपत में इसने बनवाया, जहां पे इसने बैटल ऑफ पानीपत पहला बैटल जीता था। वहीं पे अगले साल 1527 में इसने मस्जिद बनवाई, काबुली बाग मस्जिद। और आगरा में इसने गार्डन बनवाया, बागे नूरे अफशां, बागे नूरे अफशां। आगे चल के इसका नाम रख दिया गया आराम बाग, है ना, 1528 का है। ये दो आर्किटेक्चर जो है आप बाबर के नाम से याद रखेंगे। एक तीसरा आर्किटेक्चर है जो इस दौरान बन रहा है, दैट इज योर बाबरी मस्जिद, दैट इज योर बाबरी मस्जिद। एंड in fact the year was 1528 and the Babri Masjid was built by governor of Babur, Mir Baqi, Mir Baqi at Ayodhya, at अयोध्या। तो ये तीन आर्किटेक्चर जो है आप बाबर के नाम से एग्जाम के लिए याद रखिएगा, काबुली बाग मस्जिद पानीपत, बागे नूरे अफशां या आराम बाग आगरा, और बाबरी मस्जिद बिल्ट बाय हिज गवर्नर मीर बाकी एट अयोध्या। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें इस टाइम पीरियड के मिल रही है बाबर की ऑटोबायोग्राफी से, बाबर की ऑटोबायोग्राफी से। एंड हिज ऑटोबायोग्राफी इज तुजुके बाबरी और बाबरनामा। ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी और बाबरनामा, है ना। नाउ तुजुके बाबरी, इट वाज ओरिजिनली रिटन इन टर्किश लैंग्वेज, इट वाज ओरिजिनली रिटन इन टर्किश। टर्किश का भी एक ग्रुप है चगताई टर्किश, तो ये चगताई टर्किश में है, और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया दूसरे लैंग्वेजेस में, फॉर एग्जांपल पर्शियन में ट्रांसलेट किया बाय अब्दुल रहीम, एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय सेवरल ऑथर्स इंक्लूडिंग एनेट बेवरेज, जॉन लिडन, है ना। बट ओरिजिनल जो है, जो बाबर ने लिखी थी, वो किस लैंग्वेज में लिखी थी? टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। अगर यहीं पे आप इसका ट्रांसलेशन लिखना चाहें तो लिख लें, शायद इसका ट्रांसलेशन जो है वो पर्शियन में किया अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम इनका टाइटल था खाने खाना, इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे अकबर के टाइम पे। इन्होंने बाबरनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इसका जॉन लेडन एंड एनेट बेवरेज। तो इसको यहीं पे हम देख लेते हैं, दोनों ही ट्रांसलेशन जो है बाबरनामा का। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, 1530 में इसकी डेथ हो जा रही है, और मैंने बताया कि इसको काबुल में इसको दफनाया गया है। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी एंड हिंदाल। हिंदाल, हुमायूं, कामरान, अस्करी एंड हिंदाल। So after the death of Babur, Humayun became the ruler of Mughal Empire. Humayun became the ruler of Mughal Empire. लेकिन जो हुमायूं का टाइम पीरियड है
ये काफी ट्रबलसम है। जैसे 1530 से 40 तक, 1540 तक ये रूलर रहता है इंडिया का। 40 में जो मुगल अंपायर है वो इसके हाथ से निकल जाता है ना। तो 10 साल में, और 10 साल जो इंडिया में ये रहता भी है, तो ये काफी परेशान रहता है। मींस ही कीप्स ऑन स्ट्रगलिंग टू कीप अ होल्ड ऑन दी अंपायर। अंपायर को इकट्ठा रखने के लिए शुरुआती दौर था, 4 साल के बाद बाबर की डेथ हो गई, तो जो इंडियन अंपायर था उसको कंसोलिडेट करने के लिए काफी स्ट्रगल करता है। तो एक जो परेशान करने वाला एलिमेंट रहता है वो तो इसका भाई कामरान आगे चल के इसको सपोर्ट करने से मना कर देता है। दूसरा, अफगान है ना, इस वक्त इंडिया में स्ट्रांग है ये, और खास करके एक अफगान है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ये काफी ट्रबल करता है हुमायूं को, और इवेंचुअली इन द ईयर 1540 शेर शाह सूरी विल डिफीट हुमायूं। 2 बैटल्स हैं, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज 1540। इन दोनों ही बैटल्स में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। और कन्नौज में हारने के बाद इनफैक्ट हिज ब्रदर हु वाज एट आगरा, उसने इसको हेल्प करने से मना कर दिया कि यू हैव लॉस्ट, तुमने सब खराब कर दिया। सो हुमायूं हैज टू फ्ली टू पर्शिया आफ्टर दिस डिफीट। हुमायूं हैज टू फ्ली टू पर्शिया, मींस इसको पर्शिया भागना पड़ता है। इसको, हुमायूं को। इंडिया में इसकी पोजीशन काफी खराब हो जाती है, और इंडिया में 1540 में किसका रूल स्टैब्लिश हो जाता है? शेर शाह सूरी का। एंड ही विल ले द फाउंडेशन ऑफ सूर डायनेस्टी इन इंडिया। वो अगला टॉपिक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझने की कोशिश करिए कि जब हुमायूं रूलर बनता है 1530 में बाबर की डेथ के बाद, तो इसको यहां पे काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो उसमें एक चैलेंज जो रहता है इसके भाई की तरफ से रहता है, कामरान। दूसरा जो रहता है वो अफगान की तरफ से रहता है, जिनका लीडर इस वक्त शेर शाह सूरी है। और तीसरा एक चैलेंज रहता है, गुजरात के ऊपर ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त जो गुजरात का रूलर है वो है बहादुर शाह, है ना। तो इतना डिटेल नहीं जानना है आपको, बस याद रखिए कि इसको काफी सारे चैलेंजेस जो है हुमायूं को फेस करने पड़ते हैं। अफगान को कंट्रोल करने के लिए ये ईस्टर्न इंडिया में है, एक तरफ तो ईस्टर्न इंडिया, दूसरी तरफ गुजरात, वेस्टर्न इंडिया। दोनों ही एक्सट्रीम पे इसको, एक बार ईस्टर्न इंडिया में जाता है फिर वेस्टर्न इंडिया में जाता है। मींस ही कीप्स ऑन मूविंग थ्रू आउट दी टेरिटरी, और इवेंचुअली इन द ईयर 1540 इसको यहां पे करारी हार मिलती है और इसको भागना पड़ता है, कहां? पर्शिया। ठीक है। अब पर्शिया जाकर ही हैज टू टेक द सपोर्ट ऑफ, वहां पे जैसे इंडिया में मुगल रूल कर रहे थे, वहां पे सफाविद रूलर्स थे। सफाविद डायनेस्टी थी, सफाविद डायनेस्टी थी, और सफाविद डायनेस्टी का रूलर था, वहां के रूलर्स को शाह कहते हैं, शाह तहमास्प। ये रूलर है जिसने हेल्प की, किसकी? हुमायूं की। हुमायूं को सपोर्ट किया, और इसकी सपोर्ट से, शाह तहमास्प के सपोर्ट से हुमायूं फिर से आता है इंडिया में, और इंडिया पे इंडिया का जो दिल्ली का कैपिटल, जो कैपिटल रीजन है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। एंड इन द ईयर 1554 देयर इज अ बैटल ऑफ सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद। और बैटल ऑफ सरहिंद में ही विल डिफीट सिकंदर सूर। सूर डायनेस्टी का उस वक्त का एक रूलर है। शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी है इस वक्त तक, 1554 तक शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी है, और उस वक्त जो रूलर था सिकंदर सूर, उसको इस बैटल में हरा देता है। सिकंदर सूर विल बी डिफीटेड एंड हुमायूं विल रिक्लेम दिल्ली। वापस इसका दिल्ली पे कब्जा हो जाता है in the year 1555 he will reclaim Delhi।
बट अनफॉर्चुनेटली उसके अगले साल ही 1556 में इन एन एक्सीडेंट हुमायूं डाइड। एक्चुअली ये अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाता है। ही डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी, है ना, अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के 1556 में इसकी डेथ हो जा रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ही बिकम्स रूलर इन द ईयर 1556। तो इसका जो टाइम पीरियड है आप देख रहे हो कि काफी स्ट्रगल का टाइम पीरियड है। 30 में रूलर बन रहा है, मुश्किल से 10 साल का टाइम पीरियड है यहाँ पे, 30 to 40। वो 10 साल भी ये स्ट्रगल करता रहता है, कभी शेरशाह सूरी से लड़ रहा है, कभी बहादुर शाह से लड़ रहा है ना। एंड फाइनली ही वाज अपरूटेड इन दीज टू बैटल्स, बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज। उसके बाद इसको भागना पड़ता है पर्शिया। पर्शिया में इसको हेल्प मिलती है, वहां पे सफाविद डायनेस्टी के रूलर हैं शाह तैमश। वहां से हेल्प लेकर ये वापस इंडिया आता है। एंड इन द ईयर 1554 ही विल डिफीट सिकंदर सूर इन द बैटल ऑफ सरहिंद। और उसके बाद इसका दिल्ली पे वापस कब्जा हो जाता है, लेकिन उसके अगले साल ही इसकी डेथ हो जाती है इन द ईयर 1556। अब ये जो थोड़ा बहुत इसको वक्त मिलता है इस दौरान, इस स्ट्रगल के दौरान, तो दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन इसने कराया है, अगर आप याद रख सको। ही बिल्ट दीन पन्हा, दीन पन्हा। एक तरीके से समझो कि एक सेटलमेंट है ये, है ना, दीन पन्हा। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है दैट दीन पन्हा वाज बिल्ट बाय, सो दीन पन्हा वाज बिल्ट बाय हुमायूं एट दिल्ली, है ना। एक मस्जिद भी इसने बनवाई है फतेहाबाद में, नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। हाँ, एक जंजीरे अदल का मैंने जिक्र किया था आपको जब मैं इल्तुतमिश पढ़ा रहा था, चेन ऑफ जस्टिस, है ना। उसी तरीके से हुमायूं ने भी ही इंस्टीट्यूटेड ड्रम ऑफ जस्टिस। वहां चेन था, यहां ड्रम है। ड्रम को तबला कहते हैं ना, तबले अदल, तबले अदल, अदल मींस जस्टिस। सेम कंसेप्ट है, सेम बैकग्राउंड है जो मैंने इल्तुतमिश में बताया था कि जस्टिस की जरूरत है, यू हैव टू हिट दिस ड्रम एंड द ड्यू कोर्स विल फॉलो। जिसको भी जस्टिस की जरूरत है वहां पे आके वो इसको हिट कर सकता था, एंड दे विल नो दैट कुछ करना है इस कंटेक्स्ट में। तो दो चीजें एटलीस्ट आप हुमायूं के कंटेक्स्ट में याद रखिएगा। द थर्ड थिंग, जैसे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के कंटेक्स्ट में मैंने बताया था दैट ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। हुमायूं ने अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है, बट इसकी एक बायोग्राफी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बायोग्राफी हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। एंड दिस हुमायूं नामा वाज रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम, सिस्टर गुलबदन बेगम। ठीक है, ये आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाय द वे, अगर हम हुमायूं को डिस्कस कर रहे हैं तो एक चीज, पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए कि हुमायूं का पूरा नाम जो है ये नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। जैसे बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, उसी तरीके से इसका नाम नसीर था। नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है। अब जब 1556 में इसकी डेथ हो रही है, ही वॉज बरीड एट द फेमस, बरीड एट दिल्ली। और इसका मकबरा जो है ये है हुमायूं टॉम्ब,
फेमस है हुमायूं का मकबरा, है ना, दिल्ली का एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। तो ही वॉज बरीड एट हुमायूं's tomb, and it is believed that this tomb was built by his widow Bega Begum. इनको हाजी बेगम भी कहा जाता है, हाजी बेगम, है ना। काफी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है मुगल आर्किटेक्चर में हुमायूं's tomb। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर। अकबर का के टाइम पीरियड में ये बन रहा है। तो कई बुक्स में ये भी देता है कि हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ट बाय, और वहां पे बेगा बेगम का नाम ही नहीं होता है ना, अकबर का नाम होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट वाज बिल्ट बाय हिज विडो हाजी बेगम और बेगा बेगम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर। तो दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर अबाउट हुमायूं। अब हुमायूं के बाद जो बीच का एक ब्रेक है 15 साल का, उसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर है शेरशाह सूरी। उसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.